हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज तीसरा अध्याय का पाठ होगा। दूसरा अध्याय में था प्रसंग था कि राजा दशरथ सभा में बैठे हुए अपने सभी लोगों को, जो सभी दरबार में थे, सब लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे पूर्वज जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की है, उसी तरह मैंने भी प्रजा की रक्षा की है। अब मेरे पुत्र जो राम है वे मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं। अब मैं उनको राजाभिषेक मन राज उनको देना चाहता हूँ। और आप लोग का क्या अनुमति है मुझे बताएं। जब राजा दशरथ ऐसा कह रहे थे उस समय उपस्थित लोगों ने अत्यंत प्रसन्न होकर महाराज का अभिनंदन किया और समस्त जन समुदाय थी तो हर्ष ध्वनि सुनाई दी। लोग सभी खुशी अपना जाहिर किए भगवान को, राजाभिषेक को राम का। और इसके बाद तृतीय अध्याय में आता है कि तृतीय सर्ग राजा दशरथ का वशिष्ठ और वामदेव जी को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहना, उनका सेवकों को तदनुरूप आदेश देना। पहले दशरथ वशिष्ठ को और वामदेव जी को कहते हैं कि राज्याभिषेक की तैयारी करिए और जो सामान लगेगा। अब वशिष्ठ जी सब सेवकों को आदेश देते हैं और राजा की आज्ञा से सुमंत का श्री राम को राजसभा में बुला लाना, राजा का अपने पुत्र राम को हित कर राजनीतिक बातें बताना। फिर राजा दशरथ सुमंत को आज्ञा देते हैं कि राम जी को राज दरबार में बुला लाइए। फिर अब जब राम जी आते हैं तब दशरथ जी उनको राजनीतिक बातें सिखाते हैं। तेषां जली पद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशा प्रतिगृह्य आब्रवीत राजा तेभ्यं प्रियहितं वचा। सभासदों ने कमल पुष्प से आकृति वाले अपनी अंजलि को सिर से लगाकर जिस प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया, उनकी यह प्रांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकारी वचन बोले। ओ अस्मि परम प्रीता प्रभावस अतुलो मम ममे ज्येष्ठं प्रिय पुत्रम यवराजम स्थित इच्छता। अहो आप लोग तो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई तो मेरा प्रभाव अनुपम हो गया। इति प्रत्यचितान् राजा ब्रह्मणानिदमब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवापशृण्वताम्। इस प्रकार की बातें से पूर्वासी तथा अन्य सभासदों का सत्कार करके
राजा उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा। चैतम श्रीमानयामासं पुण्य पुष्पित कानना यौवराजा रामस्य सर्वमेव कल्पताम्। यह चैत मास बड़ा सुंदर और पवित्र है, इसमें सारे वन उपवन खिल उठते हैं। इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग का सब सामग्री एकत्र कराइए। राज्ञास्तु परते वाक्ये जन घोषो महान्भुत सैन्यस्तस्मिन् प्रशान्ते च जन घोषे जनाधिप। वशिष्ठं मुनिशार्दूलं राजा वचनम् अब्रवीत्। राजा की यह बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरव के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनि वशिष्ठ यह बात कही। अभिषेकाय रामस्य यत् कर्म सपरिच्छेदम् तदद्दत् भगवान सर्वम आज्ञाय पायितुम् अर्हसि। भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक है उसे बताइए। आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमा आदि देशाग्रतो राज्ञे स्थितान् युक्तान् कृतांजलि। महाराज का वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा। सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन सर्व स्वर्गोस्तिरपि शुक्लमाल्य नीलाजस्य पृथक् च मधुसर्पणि आहतानि च वसासि रथं सर्वायुधान्यपि चतुरंग बलं चैवा गजं च शुभलक्षणं चामरव्यजनं चोपे व्यजं छत्र च पाण्डुरं सतं च शान्तकुकुम्भानां कुम्भानाम् अग्निवर्चसाम् हिरण्यसिंहऋषभ समग्रव्याचर्म च यच्चान्यत् किञ्चित् द्रष्टव्यं सर्वमुपाकल्प्यताम् उपातस्पायस्ता प्रातर अग्निगरे महीपते। तुम लोग सुवर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री और सब प्रकार की औषधि, श्वेत पुष्पों की माला, खील, अलग अलग पात्रों में शहद, घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अलग अस्त्र शस्त्र, चतुरंगी सेना, उत्तम लक्षण से युक्त हाथी, चामड़ी गाय की पूंछ के बालों से बनी दुभजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान दीप्तिमान सोने के 100 कलश, सुवर्ण से मढ़े हुए सिंह वाला एक सांड, समूचे व्याघ्र चर्म तथा जो कुछ भी वांछनीय वस्तु है उन सबको एकत्र करो और प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चन्दनस्तबृक् अर्चयतां धूपे सघ्राणहारिणि हरिभिः। अंतपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाजे को चंदन और मालाओं से सजा दो। वहां ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर ले। प्रसतन्मना गुणवदात् दधिक्षीरोपसेचनम् द्विजानां शतसहस्रां यत् प्राकर्ममलं भवेत्। दही, दूध और घी आदि से युक्त संयुक्त उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ जो 1 लाख ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो। सत्कृत्या द्विजमुख्यानां स्वप्रभाते प्रदीयताम् दितं दधीचलाजस्य दक्षिणाश्चापि पुष्पलकला। कल प्रातः काल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें अन्न प्रदान करो, साथ ही घी, दही, खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। सूर्योदयोदित मात्रे स्वभविता स्वस्ति वाचना ब्राह्मणेश्च निमंत्रणयन्तां कल्पयन्ताम् आसनानि च। कल सूर्योदय होते ही स्वस्तिक वाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उसके लिए आसनों का
प्रबंध करो। अबाध्यतां पातकाश्च राजमार्गस्य शिच्यतां सर्वे च तालापचारा गणिकाश्च स्वलङ्कृताः कक्षायां द्वितीयामासादातिष्ठन्तु निप्रवेशमन्। नगर में सब और पताकाएं फहराई जाए और राजमार्ग पर छिड़काव कराया जाए। समस्त तालजीवी संगीत निपुण पुरुष सुंदर वेश भूषित हो जाए। वीर नर्तंगिया राजमहल की दूसरी कक्षा में पहुंचकर खड़ी हो। देवा देवाय तन चैतस्सु सन्नन भक्षय सदक्षिणा उपस्थापितव्यम स्तोयमाल्य योग्य पृथक पृथक। देव मंदिरों तथा चैत वृक्ष के नीचे या चौराहे पर जो पूजनीय देवता हैं उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोज पदार्थ और दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। दीर्घ सिद्ध्यत् गोधरश्च संदा मृष्टवाससं महाराजांगनासूरा प्रवेशन्तु महोदयम्। लंबी तलवार लिए और गोधन के लिए बने दस्ताने पहने कमर कसकर तैयार रहकर सूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभिदयशाला आंगन में प्रवेश करे। एवं व्याधिश विप्रो तु क्रियाते विनिष्ठितो चक्रस्तु चैव यच्छेयं पार्थिवानि वेश्य च। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने की आदेश देकर दो ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव पुरोहित को संपादित होने वाले क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त जो भी शेष आवश्यक कार्य था उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं समस्त संपन्न किया। तितमित्येव चाब्रूताम अभिगम्य जगत्पतिम यथोक्त वचनम प्रीतिम हर्षयुक्त द्विजोत्तमो। तदंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले, राजन आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया। तथा सुमंत्रम द्युतिमान राजा वचनम अब्रवीत रामं कृतात्मा भवता शीघ्र मानियताम इति। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमन से कहा, सखे पवित्र आत्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। तथेति प्रतिज्ञाया सुमंत्रो राजशासनात् रामं तत्र नाय चक्रम रथेन रथिनां चर्बरम्। तब जो आज्ञा कहकर सुमंत गए तथा राजा के आदेशानुसार रथियों में से श्री राम को रथ पर बिठा कर ले आए। अत्र तत्र साहसेना तदा दशरथं निपा प्रत्योदिच्यां प्रतीक्षां दक्षिणात्यश्च भूमिपा म्लेच्छाश्चर्यमे चान्ये वनशौलान्तवासिनां उपासां चक्रिरे सर्वं तां देवावास संयताम्। उस राजभवन में साथ बैठे हुए पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण के भूपाल म्लेच्छा तथा वनों आदि पर्वतों में रहने वाले मनुष्य सब के सब उस समय राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवराज इंद्र। तेषां मध्ये स राजर्षि मरुतामिव वाससं प्रसादस्थो दशरथो दर्शयान्तरम् आत्मजाम् गंधर्वराज प्रतिमा लोके विश्वत पौरुषम। उसके बीच अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुदगणों के साथ देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहां से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा तो गंधर्वराज के समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था। दीर्घबाहु महासत्वा मतंग गामिनम चंद्रकांतान रामतीव प्रिय दर्शना रूपधार्य गुणे पुंसां दृष्टि चित्तोपहारिणम
घर्मासि वितप्त पर्जन्य हृदयंतम इव प्रजा। उसकी भुजाएं बड़ी और बल महान था, और जो मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चले आ रहे थे। राजा उनके मुख चंद्रमा के समान, हाथी बिजली के समान देखा। उनकी भुजाएं बड़ी और बड़ा महान था। वे मतवाले हाथी के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम जी का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की मन को आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा के परम आह्लाद देते रहते थे। नाथ तर्प समायंतम पश्मानो नराधिपा आवर्त्यासु मंत्रसु राघवम नोत्तमात् पितु समीपम गच्छन्तम प्रांजलि पृष्ठतो अन्यवगात। आते हुए श्री मां रामचंद्र की ओर एकटक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा, और जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत जी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। सातम कैलास श्रृंगा बस प्रसादम रघुनंदना आरुवा निपद्रव्या सस्ता निपुरागवम। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्जवल और ऊंचा था। रघुनाथ को आनंदित करने वाले श्री राम दशरथ जी का दर्शन करने के लिए सुमंत के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। सा प्रांजलिर अभिप्रेत्या प्रणता पितुरंतिके नामा स्वयं श्रावण्या रामो भवन्ते चरणो प्रीतो। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए। अपना नाम सुनाते उनके दोनों चरणों को प्रणाम किया। तम दृष्ट्वा प्रणतम स्वयं कृताष्टांजलि पुटा निपा गृहांजलो समाकृष्य सवजे प्रियम आत्मजम। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़ प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। तस्मे चाय विद्धम सम्यक मणि कांच भूषिता देशम राजम रुचम रामाय परमासनम। उस समय राजा ने उस रामचंद्र जी को मणि जड़ित सुवर्ण भूषित एवं परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले उन्हीं के लिए वहां उपस्थित किया गया था। तथा आसन वरम प्राप्य व्यक्ति पयत राघवा स्वयं प्रभवा मेरु उदयम विमलो रवि। जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भासित करते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उस प्रकाशित करने लगे। तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापि विरोचता विमल ग्रह नक्षत्रा सारथी रिवेदुना। उनसे प्रकाशित हुए वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी, ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह नक्षत्रों में भरा हुआ शरद काल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित होता है। तम पश्यमानो निपते स्तुतोष प्रियस्तात्मनु अलंकृतम इवात्मानम आदर्शम तल संसितम। जैसे सुंदर वेशभूषित अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब का दर्पण देखकर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र को उस राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। सातम सुशिष्टितम भाष्यम पुत्रम पुत्र बतांबरा उवाचेदम बचो राजा देवेंद्र इव कश्यपा। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने श्री राम को संबोधित करके इस प्रकार कहते हैं। ज्येष्ठायामसि मे पत्न्या सदृश्या सदृशम सुता
उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठान् मम रामात्मा प्रिया त्वत्तयात् प्रजाश्चेमा सर्वगुणैरनुरञ्जिता तस्मस्त्वं पुष्पयोगेन योग्यराजं वाप्नुः। बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही अत्यंत अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। श्री राम, तुम गुणों में मुझसे बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इस धरती, इस समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है। इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज पद का ग्रहण करो। कामस्तस्त्वं प्रकृत्यैव निर्णयाय मकरा कामस्तस्ता प्रकृत्यैव निर्णीतो गुणवानिति गुणावत्यपि तु स्नेहात् पुत्रावच्चामि ते हितं भूयो विनयामास्ताया भव नित्य जितेन्द्रिया। बेटा, यदि तुम स्वभाव से गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, यदि मैं स्नेह व सदगुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ और तुम अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहना। काम क्रोध समुत्थानि त्यज्य व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानो भृत्या प्रत्यक्षा दिशा। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों को सर्वदा त्याग दो। परोक्ष वृत्ति से तथा प्रत्यक्ष वृत्ति से दरबार में सामने आकर कहने वाले जनता के मुख से उनके वृत्तांत को प्रत्यक्ष देख सुनकर ठीक ठाक से न्याय विचार में तत्पर रहो। आमत्या प्रभुतो सर्वा प्रजाश्चैवनुरञ्जया कोष्ठकारा धारगो कृपया आमत्या प्रभृति सर्वा प्रजाश्चैव अनुरञ्जया कोष्ठाकारागार्युधागारे कृत्वा सन्निचयान् बहून् इष्टानुरक्त प्रकृति मल्मा पालयति मेदिनीं तस्य नंदनी मित्राणि लब्ध्वामृतामिवाम्बरा। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों में तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। जो राजा कोष्ठागार, भंडारगृह तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी बहुत वस्तुएं संग्रह करके मंत्री या सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृति को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए होते हैं। तस्मात् पुत्र त्वम् आत्मनं नियमेव सदाचरा तच्छ्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणा त्वरिता शीघ्रमागत्य कौशल्यादि निवेदयन्। इसलिए बेटा, तुम अपने चित्त को बस रखकर इस प्रकार उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सुहृदों ने तुरंत माता कौशल्या के पास जाकर उनके यह शुभ समाचार निवेदन किया। साहिरण्यसा गाढ़ेश रत्नानि विविधानि च बदिदेशं प्रियाकेभ्यो कौशल्या प्रमदतोत्तमा। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या ने समाचार प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सुहृदों को तरह तरह के रस, स्वर्ण, गवे, पुरस्कार दी। अताभिवाद्य राजानां रथमारुह्य राघवा अयो स्वयं सुते मतास्मे जानीगे प्रतिपूजिता। इसलिए राजा श्री राम की राजा को प्रणाम करके उनके तार बैठे हुए रघुनंदन प्रजाओं को सम्मान करते हुए अपने शोभाशाली भवन में चले गए। इस पर रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके अपने रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए अपने शोभाशाली भवन में चले गए। ते चापि पौरम निपते वचस्ता छुत्वा तदा लाभमिष्ट
इष्टविष्टमासु नरेन्द्र मामंत्र गृहाणि गत्वा देवान् समाचुर्प्रहिष्टा। नगर निवासी मनुष्य ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को गए और राजा हर्ष होकर राज दरबार में दूसरा महाराज की आज्ञा लेकर अपने घर को गए। अत्यंत हर्ष में भरकर अभिष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांडे तृतीय सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि ने 8 कांड आदि का में अयोध्या कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।